धन्यवाद दिनेश जी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फायर फाइटिंग की तरह से उसका उपयोग करने लगे। आग लगी तो आप दमकल की व्यवस्था करने लगे, पानी भी छिड़कने लगे, पाइप खोजने लगे, बालू डालने लगे। ऐसा होता नहीं है। कूटनीति एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो विभिन्न देशों में बड़े बड़े देश अपने दूतावास या हाई कमीशन नहीं रखते। ये अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य के लिए रखते हैं। बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करते हैं सरकारें, अलग अलग सरकारें। जो कई भी मैंने आर्थिक रूप से कमजोर सरकारें होती है वही पैसा खर्च करती है कि उनका जो राष्ट्रीय हित है वो सुरक्षित है, वो लोगों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में उनकी छवि बनी रहे। पिछले 11 वर्षों में अगर आप देखिए तो भारतीय कूटनीति या राजनीति क्या रहा? केवल विदेशों में प्रधानमंत्री जी की सभाएं आयोजित करना, मोदी के नारे लगवाना, एक भीड़ इकट्ठा कराना, जिससे एक तरह का नैरेटिव बने कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा, क्योंकि उसका कोई इस डंका बजने का कोई मापदंड तो था नहीं किसी के पास, और जो मापदंड है उस पर किसी को चर्चा नहीं करनी थी। आप प्रधानमंत्री जी का एक पिछले कई दौरे हुए हैं, लगभग 80-81 देशों की, और 127 विदेश यात्राएं उनकी। उस किसी भी यात्रा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कोई केंद्र सरकार का मंत्री रहा हो जिसको बहुत प्रतिष्ठा मिली हो, जिसको पहचान मिली हो, जिसको सामने साथ रखा गया हो। हर जगह अकेले प्रधानमंत्री जी को सामने रख करके उनके प्रचार और उनको स्थापित करने की कोशिश की गई। यह राजनीति का तरीका नहीं होता। दुनिया के पैमाने पर दो ही कारणों से विभिन्न नेताओं की का सम्मान बढ़ता है, लोग उसको आदर से देखते हैं। एक तो उसकी सोच, काम करने का तौर तरीका, और एक लोगों के बीच में तार्किक तरीके से अपनी बात रखने की क्षमता। नैरेटिव बनाने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की, लोगों ने उसको खारिज कर दिया, कभी स्वीकार नहीं किया। और दुनिया का कूटनीति, दुनिया का राजनीति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उन नेताओं ने अपनी बड़ी छाप छोड़ी है दुनिया के पैमाने पर, जिन्होंने एक सकारात्मक तरीके से व्यापक एक अपनी सोच के स्तर पर जो बहुत तार्किक रहे हैं, प्रगतिशील रहे हैं। अपनी सोच में कोई जो लचीले लोग नहीं है, उनको बहुत लोगों ने बड़े खुले मन से स्वीकार कभी नहीं किया। इन वर्षों में एक तरह की जो राजनीति की गई, उस राजनीति में जिस बात के लिए हिंदुस्तान जाना जाता रहा है, हमारा देश जाना जाता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की, उस तरीके का कम से कम अंदरूनी राजनीति में दिखा नहीं। लोगों के मन में ये संदेश गया, और हम इस बात को लोगों को बताने में विफल रहे कि यह जो पहलगाम की घटना हुई वह क्यों हुई, उसके पीछे क्या रहा। हम बात करते हैं, हम अपने देश में बैठ करके समझ सकते हैं कि सीमा पार की आतंकवादी घटनाएं कितनी है, किस तरीके से क्या समस्याएं हम झेल रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको दुनिया के स्तर पर ही बतानी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा अपने तथ्यों के साथ। पूर्ववर्ती सरकारें यह करने में सफल रही हैं, चाहे 2008 की घटना हो, 26/11 की, चाहे करगिल का युद्ध रहा हो, चाहे उसके पहले 1971 की लड़ाई हो, तो सरकार बताने में सफल रही कि 1971 में हमको सैनिक संघर्ष में क्यों जाना पड़ा। पाकिस्तान की वजह से कितने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। उस अपने देश में पाकिस्तान की गतिविधियां किस तरीके से नरसंहार मचा हुआ, हम बताने में कामयाब थे, और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल में रहे थे कि अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करा करके पाकिस्तान को गलती की, एक आतंकवाद को हम प्रश्रय देते रहे। यह बात कहा, यही ट्रंप ने कहा, और ये ट्रंप आज इसे अपने दूसरे कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान को एक पल्ले पर रख रहे हैं। गोया कि कोई ना कोई संवादहीनता तो हमसे हुई है, हम अपनी बात को कह नहीं पाए, दुनिया को समझा नहीं पाए, और यह केवल इसलिए नहीं हो पाया, जो मेरी अपनी समझ है, वह था कि केवल प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत क्षेत्र सुधारने की कोशिश या लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश, पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बड़ा राजनेता की छवि स्थापित करने की कोशिश। आप प्रचार से यह नहीं कायम कर सकते, आप अपने कार्यों से, अपनी सोच से दुनिया के पैमाने पर
विभिन्न घटनाक्रम में अपनी बात को कह करके आप अपनी एक बात बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते, और वो नहीं हुआ। तो जो अब ये अगर ये स्थिति बनती तो प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं जाते, आखिर शिष्टमंडल भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अकेले प्रधानमंत्री जी आपको अपनी बात कह लेते, लेकिन किसी देश में जाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। लगातार जहां जाते रहे, लगभग अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में जितनी इन्होंने विदेश यात्राएं की है, लगभग पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की जोड़ दिया जाए अपने उनके पूरे कार्यकाल के तो नहीं होंगे। कई विभिन्न और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने यात्राएं की, लेकिन जब एक क्राइसिस का दौर आया तब ये किसी भी विदेशी राजनयिक से संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की, अपने बात बताने की नहीं कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात करने की कोशिश नहीं की। और आप अगर अपने देश में संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बैठक बुलाने के लिए कैसे आप आह्वान कर सकते हैं? कौन सा नैतिक बल आपके पास होगा? तो एक नैतिक बल जो आपके पास चाहिए, एक विशद सोच आपके पास चाहिए, वो नहीं रहा। हम दुनिया के कई देश हैं जो व्यापक पैमाने पर हमारे खिलाफ इस बात का माहौल बना रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनके साथ किस तरह का भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। अमेरिका जैसा देश जो अपने यहाँ हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है धार्मिक आजादी की, हमारी स्थिति उसमें कहाँ चली गई है। वो जो प्रेस की आजादी का एक इंडेक्स जारी होता है, उसमें हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये पूरा का पूरा जो एक सर्वांगीण तरीके से आपकी छवि बनती है, सर्वांगीण तरीके से ही आपकी बात सुनी जाती है। और दुर्भाग्य से हम इस तरीके से सोचने में विफल रहे हैं। प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कितने सवाल हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, कितनी घटनाएं लोगों के सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बीबीसी का आपने उल्लेख किया, बीबीसी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रतिनिधि हैं उनके साथ किस तरह के क्या आचरण की कोशिश की जा रही है। तो एक जो पारदर्शिता चाहिए, एक जो बहुत ही सुलझा व्यवहार चाहिए, उसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों में हमारे प्रति एक तरह की का असंतोष दिखा, और हम उस असंतोष को दूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। स्थिति यह बनती चली जा रही है कि जिस पाकिस्तान का अधिकांश देशों ने विरोध किया, उपेक्षा की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक किनारा कस लिया। अब कई घटनाएं हैं, आसियान कंट्रीज के समिट को मैंने देखा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन मैंने देखा है, संघाई सहयोग संगठन की बैठक मैंने देखा है, जहाँ पर राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में हमने देखा है जहाँ पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध हुआ, और केवल हिंदुस्तान की पहल पर, भारत की पहल पर, और भारत ने सभी तथ्य उनके सामने रखे। मैं सैनिक संघर्ष में जाने के पहले तमाम जो कूटनीतिक रास्ते होते हैं उनका उपयोग हर देश करता है, और यही है कि बड़े देश अपने आप को किसी तरह के सैनिक संघर्षों से बचने की कोशिश करते रहे हैं, और विरोधी देश के बारे में कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। वो नहीं हुआ। भारत इसके पहले भी क्या करता रहा। भारत से जो लोग गए विभिन्न मौकों पर, जब संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई, वो किस तरह के लोग थे? जयप्रकाश जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी दुनिया के पैमाने पर एक साख थी, एक पहचान थी कि ये पूरी तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ऐसे लोगों को उस देश से भेज रहे, विभिन्न देशों में भेज रहे हैं जो जा करके डोमेस्टिक राजनीति कर रहे हैं, जो अपने देश की जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी सरकार, ये वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारों पर लगातार हमलावर होती रही है। राजनय में ये बातें नहीं चलती, डिप्लोमेसी में बात नहीं चलती। डिप्लोमेसी में एक तरह की स्थिरता होती है, एक तरह की गंभीरता होती है। तो हम एक जो हमारी पहचान थी वह पहचान निश्चित रूप से हमारी कमजोर हुई है, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि दुनिया में डंका बज रहा है। अरे किस बात का डंका बज रहा है? अब बताइए किस बात का डंका बज रहा है? तो आप व्यापार में कमजोर हुए, पहचान आपकी कमजोर हुई, जिस बात के लिए जिस हिंदुस्तान जाना जाता रहा है उससे दूर होते हुए आप नजर आए।
अपनी बात दुनिया के पैमाने पर कहने में आप कमजोर रहे, जिन लोगों को आपने भेजा वह भी माना गया कि आपकी राजनीति का, दलीय राजनीति का, आंतरिक राजनीति का एक हिस्सा था, तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक